नमस्कार, मैं हूं गौरव सिंह और मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो गौर से सुनिएगा। दो दोस्त थे, दोनों वैज्ञानिक थे। दोनों ने साथ ही साथ पढ़ने में प्रगति की थी। दोनों ही अच्छे वैज्ञानिक निकले। अन्वेषण के कार्य में दोनों की अभिरुचि थी। संयोगवश एक ही वैज्ञानिक प्रयोगशाला में दोनों की नियुक्ति हो गई। एक दिन एक से दूसरे ने कहा, भाई, मानव संहार के लिए जितने तत्वों या अस्त्रों का आविष्कार अब तक हुआ है, उसमें प्रयोग के लिए जड़ यंत्रों की ही अपेक्षा रहती है। मैंने एक ऐसे तत्व का आविष्कार किया है जिसका प्रयोग मन पर अवलंबित है। मैं समझता हूँ संभवतः यह ऐसा संहारक भी होगा जैसा अब तक कोई भी आविष्कार नहीं हुआ है। दूसरे ने आश्चर्य से कहा, सच? मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब तुमसे क्या छुपाऊँ? मेरा प्रयोग भी ठीक तुम्हारी तरह है, परंतु मैं अपने उस नव आविष्कार को ऐसे प्रयोग में लाना चाहता हूँ जिससे मानव को अमरत्व प्राप्त हो। आज ही 12 बजे रात को अपने ऊपर ही प्रयोग करने जा रहा हूँ। पहला वैज्ञानिक कुछ क्षण तक किसी विचार में लीन रहा, फिर बोला, विज्ञान सत्यान्वेषी सत्य दृष्टा है। सत्य का जीवन से अच्छेद संबंध है। अच्छा, आज ठीक उसी समय मैं भी अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ। दूसरे ने उसे कई प्रकार से इस दुष्प्रभाव से रोकने के लिए समझाया, पर वह अपने निश्चय पर अटल रहा। पहले वैज्ञानिक ने अपनी डायरी लिखी, जिसे जो कुछ लिखकर रख देना था लिख दिया। अब 12 बजने में केवल 5 मिनटों की ही देर थी। वह सोचने लगा, ओह, मैं खुद मरने चला हूँ। मैं तो पागल हूँ ना। दुनिया जीना चाहती है, जो उसके पथ में रोड़े बिछाना चाहता है उसे ही पहले वह साफ कर दी। अपने को नष्ट कर सच्चाई की जांच करना निरी मूर्खता है, आदि आदि। सोचते सोचते 12 बज गए। वह घबरा उठा। उसने अपना प्रयोग स्थगित कर दिया। कुछ स्मृति सजग हुई। फिर उसने विचार किया, मेरे मित्र ने तो अब तक अमृत तत्व का प्रयोग अपने ऊपर कर लिया होगा। उसका अन्वेषण कभी भी असफल नहीं हुआ है। यह निश्चित है कि मेरे प्रयोग की सच्ची परीक्षा उसी पर हो सकेगी। निदान उसने अपने मित्र पर प्रयोग कर दिया। ठीक उसी समय मित्र सोच रहा था, मैं कितना अधिक स्वार्थी हूँ। इतना अमूल्य आविष्कार और उसका पहला प्रयोग अपने ही ऊपर। दूसरों को जीवन दान देने में जो सुख है वह सर्वाधिक गुरु है। तो क्यों ना इसका पहला प्रयोग मैं दूसरे पर ही करूं? जल्दबाजी क्या है? प्रयोग सत्य निकला तो अपने ऊपर भी कर लूंगा। निदान उसने अपना प्रयोग स्थगित कर देना चाहा, पर उसे अपने मित्र की स्मृति हो गई। ओह, वो कितना अधिक मूर्ख है। मरने जा रहा है। देखूं वह मरता है या जीवित रहता है। अपने मित्र पर उसने प्रयोग कर दिया। सवेरा हुआ। अमर तत्व के अन्वेषक वैज्ञानिक की लाश कमरे में पाई गई। जो अमर तत्व का अन्वेषण किया था उसकी लाश कमरे में पाई गई, और जो मृत्यु तत्व का आविष्कारक वैज्ञानिक था वह जीवित रह गया। अब इसलिए निश्चित रूप से निर्णय नहीं हो पाया है कि वह अमर हुआ या नहीं। अब आप ही बताइए, वह अमर हुआ या नहीं? आपको क्या लगता है? आज की कहानी इसे यहीं तक थी। आप बताइए यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या शिक्षा ली? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।